वैशंबर प्रताप तुम्हारे पूरे परिवार को ये ख़त्म कर देगी। अभी तक सर ये सौभाग्य है मेरा कि मैं टोटल 150 प्लस टीवी सीरियल कर हैं। अभी तो इंस्टा पे रील बनाने वाले जिनके फॉलोवर अच्छे हैं वो भी वहाँ पहुँच गए, जिन्हें एक्टिंग आती भी नहीं है। वरना वो हाल करूँगा ना कि सड़क पर भीख मांगती नजर आऊँगी। लेकिन बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार तो हम लोग देखते हैं कि कपूर्स का जो आया फैमिली कपूर्स में चला गया, खान्स का आया तो हाँ, खान्स ये बातें हैं, लेकिन नेपोटिज्म जो होता है, नेपोटिज्म जो है ओटीटी में नेटफ्लिक्स पे भी आ चुका हूँ सर। नेटफ्लिक्स में हाँ, लेकिन अब जो है लोग अच्छे बजट वाले प्रोजेक्ट भेजते हैं। ऐड के हो गए तो 25-30 हज़ार बजट पर डे का। अच्छा, लेकिन विलन ही बनना है ना? जैसा मेरा लुक और पर्सनालिटी था, जैसे मैं उसके हिसाब से मुंबई में पहुंचा। प्रणाम अम्मा जी। अरे आज हम अपने घर में बैठे हुए थे तो अचानक आपके बेटे की याद आ गई। क्यों अभिमन्यु, चुनाव लड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है ना? शौक़ है तुम्हें नेता बनने का? हाँ, तुम्हें पता है ना कि शंकर त्रिपाठी बस एक ही आदमी से बहुत प्यार करता है, वो उसका छोटा भाई। क्यों अम्मा, मेरे बारे में अपने लल्ले को नहीं बताया क्या? ज़ूबी डूबी वाटर पार्क अब खुल गया है और भी मस्ती, रोमांच और थ्रिल के साथ सोमवार से रविवार हर दिन। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम है पृथ्वी, और पृथ्वी जो है वो विलन बनना चाहते थे। दुनिया में हर आदमी जो है वो विलन से दूर भागता है, लेकिन मेरे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो विलन बनना चाहते हैं और फिल्मों में इन्हें, सीरियल में इन्हें काम भी मिलने लगा एज अ विलन। आज इनकी कहानी जानेंगे। तो पृथ्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हज़ारीबाग में। जोहार हज़ारीबाग और नमस्कार आपको। ये विलन से सब तो भागता है, आप विलन क्यों बनना चाहते हैं? एक जुनून था मुझे इस चीज़ का लेकर के। एक होता है ना कि एक्चुअली मैं अगर बात कहूँ तो ये हज़ारीबाग का असर है। अच्छा, हज़ारीबाग का हज़ारीबाग का असर है। और लोग जो हैं वो रॉयल और दबदबे जो हैं यहाँ पे, हर बिरादरी और हर लोग जो हैं वो इस चीज़ के बारे में आप अच्छे से जान रहे होंगे। तो यहाँ का भी असर है। और बाकी बचपन से ही रहा कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है और एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है। लेकिन विलन ही बनना है ना? जैसा मेरा लुक और पर्सनालिटी था, जैसे उसके हिसाब से मुंबई में पहुंचा तो लोग जो हैं वो इसी चीज़ के लिए मुझे जज करना शुरू किए। अच्छा, कि ये इसके लिए ज़्यादा बेटर जाएगा। मेरी डायलॉग और मेरी सारी चीज़ें जो थी वो हर चीज़ वो लाउड होता था। अच्छा, थिएटर एक्सपीरियंस रहा था मुझे 7 सालों का। पटना, प्रयागराज, दिल्ली, अच्छा, इसमें भी मैंने ऐसे पॉजिटिव कैरेक्टर किए होंगे। लेकिन आप अगर देखोगे मेरे बैकग्राउंड में जा कर के तो नेगेटिव ही रेपिस्ट का कैरेक्टर हो गया। अच्छा, तो ड्रंक मैन का कैरेक्टर हो गया। तो ऐसे जितने भी चीज़ थे ये सब मैंने किया। तो क्या है, जैसे शुरू कैसे हुई आपकी मतलब ज़िंदगी, ये फिल्म लाइन में जाना, ये सोचा कैसे आपने कि फिल्म लाइन में जाया जाए? मेरे पापा जो हैं सर, वो 20 सालों से मुंबई इंडस्ट्री में हैं अच्छा, और वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। एक और बातें हैं कि आप अगर किसी भी फील्ड में हो तो आप अपने बच्चे को उस फील्ड में लगा सकते हो, डाल सकते हो अपनी पैरवी से या किसी भी कारण से। लेकिन कला का कोई भी क्षेत्र हो, या जैसे आप अभी विज्ञापन करते हैं या किसी का वो इंटरव्यू लेते हैं, ये टैलेंट होता है। ये टैलेंट आप दे नहीं सकते किसी को, चाहे वो अपना ही बच्चा क्यों नहीं होगा। जब तक वो खुद ही मेहनत नहीं करेगा वो अपनी मुकाम हासिल नहीं कर सकता। लेकिन बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार तो हम लोग देखते हैं कि कपूर्स का जो आया फैमिली कपूर्स में चला गया, खान्स का आया तो खान्स ये बातें हैं। लेकिन नेपोटिज्म जो है वो फिर फाइनली हमारे ऑडियंस पे आके अटक जाती है। ऑडियंस चाहेगी तो उसे राजा बना देगी, वरना रंक बना के छोड़ देगी। तो ये सारी चीज़ें ऑडियंस पे है, वो कितों ही कर ले, एफर्ट लगा ले। हाँ ठीक है, आज कल रह करके मैं जगह पे पहुंच जाता हूँ तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चे जो हैं उस जगह पे पहुँचे। लेकिन अगर वो लायक नहीं होंगे तो ऑडियंस उसे नकार देगी सर। तो कहाँ पे दिक्कत आई? आपने पढ़ाई कहाँ से की अपनी? मेरी पढ़ाई सर हज़ारीबाग से रही है। मैं अनदर कॉलेज से पढ़ा। अच्छा। फिर यूनिवर्सिटी। तो ये ग्रेजुएशन के टाइम में या फिर यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई किया तो वहाँ पे एक्टिंग करते थे? वहाँ पे किया, मेरे सीनियर्स थे। अनदर कॉलेज से मैंने थिएटर शुरू किया, वन एक्ट प्ले शुरू किया। युवा महोत्सव में मैंने 5 साल टाइम दिए। अच्छा। और एक बात और है कि 3rd प्राइज़ और 2nd प्राइज़ तो आए, लेकिन मुझे ललक थी कि मैं बेस्ट एक्टर अवार्ड लूँ। अच्छा। और ये ललक ही कभी कभी लगता है मुझे इस जगह तक ले आया, क्योंकि उसे पाने के चक्कर में मैंने जिस चीज़ को तलाश किया है, जो चीज़ ढूंढा है कि नहीं मुझे वो जगह पे पहुंचना है, और उसके लिए जो भी रास्ता मिलेगा मुझे, मैं वो तय करूँगा। तो फिर कैसे पहुँचे बॉम्बे? यहाँ से पढ़ने के बाद कहाँ गए फिर? यहाँ से पढ़ने के बाद मैं मॉन्टलेटर जी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया सर। अच्छा,
टीचर। हाँ, एज अ टीचर 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया और लाइब्रेरियन रहा जूनियर बच्चों का। लेकिन वो पढ़ाना मेरा मकसद नहीं था सर। मेरा मकसद था कि मैं जो हूँ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करूँ, क्योंकि सोच तो वही थी कि वहाँ जाना है। उसके लिए मैंने नुक्कड़ नाटक किए और भी सारी चीज़ें, ये लगा रहा। अच्छा। जीवन में ये सब होता रहा। टारगेट वही थे। मेरे दोस्त यार मुझसे पैसे लेकर के फॉर्म भरते थे और मुझे कभी कभी लगता था मैं भी भरूं, लेकिन फिर मैं रुक जाता था। तो टारगेट मेरा वही था। मैंने टारगेट, जीवन में बहुत कुछ हुआ, दोस्त छूट गए, लोग आए, परिवार आए, सब कुछ आया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने अपने टारगेट को कभी छूटने नहीं दिया। रात रात भर जग करके मैं ऑडिशन बनाता था, स्कूल से पढ़ा करके आता था तो स्क्रिप्ट लिखता था। जब खाली टाइम मुझे पीरियड मिलते थे ना, तो मैं स्क्रिप्ट लिखता था ऑडिशन के, और फिर मैं उस ऑडिशन को घर पे आके बनाता था और फिर पापा को भेजता था। अच्छा। ताकि वो सारी चीज़ों को करेक्शन करे। सबसे बड़ी बात है सर कि झारखंड में डिक्शन की बहुत प्रॉब्लम है। बिहार में, झारखंड में उनकी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, ताकि वहाँ पे काम नहीं मिल पाता है वहाँ पे। अच्छा। अभी अगर मैं बात करूँ सर कि अगर कोई टीवी देख रहा है तो डिक्शन पे वहाँ इतना जोर इसलिए देते। अभी तो वेब सीरीज़ आ गया, और वेब सीरीज़ आने के कारण क्या हुआ ना कि सेंसर बोर्ड हो गए और भी सारी चीज़ें होंगी जो इतना लोग ध्यान नहीं देते। तो लैंग्वेज जो है वो क्षेत्रीय भाषा पर जो वेब सीरीज और फिल्में बनते हैं तो लोग उसमें ध्यान नहीं देते। चल जाता है वो। हाँ। लेकिन आप अगर थोड़ा फिल्म में जाओगे, थोड़े अच्छी हिंदी में जाओगे और काम करोगे तो सारी चीज़ें जो है वो एक एक चीज़ें जो है ना परफेक्ट चाहिए। और आप अगर किसी पे जाके कहोगे ना कि सर अगर स्ट्रगलर हैं, वो जाकर के कहते कि नहीं कांटेक्ट बनाना है, लोगों से मिलना है, तो आप मिल लोगे। मैं मानता हूँ कि मैं अगर एज अ डायरेक्टर हूँ या कुछ भी मैं हूँ, और मैं अगर मिल लेता हूँ किसी से, और मिलने के बाद अगर वो कहता है भाई चलो यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपना ऑडिशन भेज देना, तो बात करने के तरीके से ही आपको पता चल गया कि भाई ये कितने पानी में, इसकी लैंग्वेज क्या है, मैं इसे कितना काम दे सकता हूँ। क्योंकि अगर वो आदमी बैठा हुआ है वहाँ पे तो वो सारी चीज़ें देख के बैठा हुआ है। बिल्कुल। कि इसे काम कितना देना है, इसकी हिंदी अच्छी है या नहीं, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये देखता कैसे है, ये उठता कैसे है, क्योंकि एक एक चीज़ें वहाँ मार्क की जाती है। तो फिर कैसे हुआ, पहला ब्रेक कहाँ मिला, किस सीरियल में काम मिला आपको? अभी तक सर ये सौभाग्य है मेरा कि मैं टोटल 150 प्लस टीवी सीरियल कर 150 से ज़्यादा 150 प्लस टीवी सीरियल कर कितने सालों के अंदर ये किया? ये मेरे लगभग 3 साल लग गए सर। 3 साल हो गए। मतलब आप 2016 से 19 तक तो मैंने स्ट्रगल ही किया। हाँ। उसके बाद से मेरा करियर जो बूस्ट हुआ है, उसके बाद फिर धीरे धीरे अभी इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन सभी के पास मेरा नंबर है। वो सभी मुझे पर्सनली याद करते हैं। अभी मैं बता दूं कि हज़ारीबाग आए हुए मुझे 15-20 दिन हुआ है। इसमें से नहीं भी तो मुझे 50 से ऊपर काम आए। अच्छा। पर्सनली काम आए हैं, फ़ोन आया लोगों का, लेकिन मैं उन्हें कह दे रहा हूँ कि मैं अभी बिजी हूँ, आउटडोर शूट पर हूँ। उन्हें ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मैं घर आया हुआ हूँ, क्योंकि और भी अच्छे प्रोजेक्ट अगर आने के रहेंगे तो वो फिर मना कर देंगे कि ये बंदा जो अभी घर पे है। इसकी वजह से वो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। और पहला ब्रेक जो मुझे मिला सर, वो स्टार प्लस के शो इमली टीवी सीरियल जो है। अच्छा। उस पर मुझे ब्रेक मिला। स्टार प्लस तो बड़ा चैनल है। हाँ, बड़ा चैनल है। और पहला ब्रेक जब मुझे मिला तो कैमरे के सामने हर कोई, आज भी बड़े बड़े एक्टर जो हैं वो थोड़ा झिझक जाते हैं अंदर से, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते होते अभी ऐसा है सर कि कैमरे के सामने मैं जब जाता हूँ, बड़ा नॉर्मल और सिंपल, वहाँ 300 यूनिट की भीड़ होती है सर। हम फ्रेम में देखते हैं 2 लोग एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन 300 लोग पीछे होते हैं। 300 लोग कैमरे के पीछे होते हैं, पूरे मेंबर होती है उनकी, 4 यूनिट होते हैं, उनके सामने आपको एक्टिंग परफॉर्म करना होता है। तो आप सोचिए कि आपकी एक्टिंग लेवल और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप अगर एक बार हिचकिचा जाओगे ना तो वो सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं सर, वो सीधा डायरेक्टर वहाँ पे फाइनल परफॉर्मेंस लेने के लिए बैठे हुए हैं कि फाइनल परफॉर्मेंस हमको मिले। तो जैसे वहाँ पहला ब्रेक जो मिला आपको स्टार प्लस में, तो फिर कैसे वहाँ पे आपका क्या लाइफ स्टेबल हुआ, क्या पैसे आप ज़्यादा कमाने लगे, कि उसके बाद फिर काम वहाँ से ज़्यादा मिलने लगा, क्या हुआ उसके बाद? वो एक्चुअली सर लोग आपका जब प्रोफाइल मंगवाते हैं ना तो फिर वो नीचे मेंशन करते हैं आप वर्क लिंक भेजें। अच्छा। तो मैं जब पहले भेजता था मेरे पास वर्क लिंक ही नहीं था। अब होने लगा। अब मेरे पास वर्क लिंक इतने हो गए, और उस ये इमली शो के बाद वर्क लिंक मेरा इतना बन गया कि अब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता लोगों को वर्क लिंक भेजने के लिए। अब वो समझ गए कि नहीं, ये बंदा कंटिन्यू काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो जैसे हर महीने हर दिन बिजी रहते हैं काम में, क्या होता है? ईश्वर की कृपा से सर मैं बता दूं आपको कि मैं महीने के 20 से 22 दिन बिजी रहता हूं सर। अच्छा। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, ये सौभाग्य है मेरा। और मैंने मेहनत किया अपने ऊपर, और वो इसी मेहनत को देखते हैं, समझते हैं, तभी जा करके वो काम मिल रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम लोग ये करें कि जैसे पहले
पैसा कितना कमाते थे और अभी कितना कमा रहे हैं, उस पर अगर जाए तो हाँ एक रफ आइडिया अगर ले तो क्या होगा? हाँ, वो एक बजट होता है सर। अगर आप पॉपुलर नहीं है, हाँ। आप अगर वन डे टू डे कर रहे हो, या फिर आपने मतलब ऐसा नए नए आप गए हो इंडस्ट्री में, हाँ। तो उनका बजट निकलता है। अच्छा। वो बजट तय करते हैं कि आपका बजट जो है इस कास्ट के लिए, जो कास्टिंग मैं कर रहा हूँ, इसका बजट 3,500 है, 2,000 है, मतलब 3,000 एक रोल के लिए। हाँ। हाँ। और जब नए नए लोग होते हैं तो पैसे को इग्नोर करते हैं, पहले अपना स्क्रीन काम दिखाना चाहते हैं, वो अपना वर्क फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ ग्रोथ कैसे होता है, कैसे? ग्रोथ सर आपके वर्क पे, आपके काम पे, आप कितने दिन इंडस्ट्री में हो इस हिसाब से, क्योंकि सबके कैटेगरी बटे हुए हैं सर। अच्छा। वहाँ 1,000 में भी काम करने वाले लोग हैं, वहाँ 10,000 में पर डे के काम करने वाले लोग हैं। आपने स्टार्टिंग कितना में किया? मैं स्टार्टिंग सर 4,000 से किया था। 4,000 से। 4,000 अभी से। क्या है? अभी सर 4,000 के बजट अभी भी आते हैं, 3,500 के बजट अभी भी आते हैं। हाँ। लेकिन अब जो है लोग अच्छे बजट वाले प्रोजेक्ट भेजते हैं। ऐड के हो गए तो 25-30 हज़ार बजट पर डे का, अच्छा। ऐसा करके आता है। फिर अगर वेब सीरीज़ हो गया, तो अभी वेब सीरीज़ में जो TVF वेब सीरीज़ है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उसमें भी आपका हो गया? हाँ, TVF पंचायत जो वेब सीरीज़ है, हाँ। वही प्रोडक्शन एक और वेब सीरीज़ लॉन्च कर रही है। अच्छा। तो उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। अच्छा। तो उसमें मैं लॉक हूँ, और वो उसके लिए ही कल मुझे निकलना है बॉम्बे। तो उसके लिए मुझे एक दिन का 8,000 रुपये है पर डे का, और बाकी ट्रीटमेंट जो है, आपके पर्सनल रूम, आपका पर्सनल आदमी, आपके कॉस्ट्यूम, आपकी सारी चीज़ें, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, ये सारा चीज़ इंसान वहाँ पे प्रोडक्शन वो करके रखता है। तो क्या आपको क्या लगता है, आप इस लाइफ से खुश हैं कैसा? अभी तक तो मैं बहुत खुश हूँ सर, और जहाँ तक लगता है मुझे कि मैं दिन प्रतिदिन प्रगति ही कर रहा हूँ, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं होता। और ये बताइए, आप बता रहे हैं कि ज़्यादातर सीरियल में आप विलेन बनते हैं, तो वो कैरेक्टर कैसे सीखते हैं? क्या आप यहाँ गुंडागर्दी करते थे पहले हज़ारीबाग में, लड़ाई झगड़ा करते थे, वहाँ से एक्सपीरियंस आया कि कहीं और से ले रहे हैं? नहीं, ये एक तो इमेजिनेशन है। आप इमेजिन कितना कर पाते हो, इमेजिन के लिए आप किताबें पढ़ना है या फिर लोगों को ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें रही कि अगर मैं किसी को झगड़ा करते देख रहा हूँ तो मैं खड़ा होकर देखने लगता हूँ। वो देख इसलिए रहा हूँ कि मुझे ऑब्जर्व करना उस कैरेक्टर को, वो नेचुरल कैरेक्टर जो है मुझे पकड़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा लुक है इसकी वजह से मैं नेगेटिव करता हूँ, लेकिन ऐसा अगर कोई मुझे इमोशनल कैरेक्टर दे तो फिर मैं इमोशनल कैरेक्टर कर सकता हूँ, और कोई मुझे रोमांटिक कैरेक्टर दे तो रोमांटिक कर सकता हूँ, और बहुत अच्छा कर सकता हूँ। कलाकार एक वही होता है जो सारे किरदारों को बहुत अच्छे तरीके से निभा सके। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर विलेन का कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप आगे जाके विलेन ना बन जाएं? ऐसा लाइफ में तो कहीं चेंज नहीं आ रहा है। वो एक किरदार है सर। हाँ। बाकी मैं बताऊँ तो अपने हिसाब से मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, और ऐसा नहीं कभी होगा। तो ऐसे अगर बात करें तो कितने विलेन कैरेक्टर से आप मिल चुके हैं अभी तक बॉलीवुड में जो काम करते हैं? हाँ, मैं काफ़ी ऐसे कैरेक्टर से मिला हूँ सर। एक वेब सीरीज़ में भी मिला हूँ, टीवी सीरियल में मिला हूँ। वहाँ पे मैं बता दूँ सर कि हीरो से ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर की भीड़ है। अच्छा। आपको बहुत फाइट करना पड़ता है नेगेटिव कैरेक्टर के लिए, क्योंकि वहाँ जो है अधेड़ उम्र वाले लोग जो हैं, अगर मैं बात करूँ 35 से प्लस वाले लोग जो हैं, जो जीवन के करियर में स्ट्रगल करते करते किसी भी फील्ड में, नौकरी हो या ये हो, उसमें वो नहीं कर पाए, तो जो लोग उठ के वहाँ जाते हैं ना, और उनकी भीड़ बहुत है, उनके साथ में आपको फाइट करना पड़ता है, और वो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं। अब अगर मिलने की बात हुई तो मैं ये मिर्ज़ापुर में जो कैरेक्टर किए हैं बॉडीगार्ड का, अच्छा, ये क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, उनके साथ भी मैं मिला हूँ। अच्छा। और काफ़ी अच्छा बातचीत हुई उनके साथ में। क्या लगता है किसके साथ काम करना चाहते हैं? कौन सा विलेन जो है आपके साथ फिट बैठता है? नहीं सर, ये कभी मैं सोचा नहीं। लोग पूछते हैं कि वहाँ जाने का फ़ोन आता है कि किस से मिल रही है तुम, अभी कौन कौन हीरो से मिले, हीरोइन से मिले। तो मैं किसी से मिलने नहीं गया हूँ, मैं अपनी पहचान बनाने के लिए गया हूँ सर, और मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान बने, और लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाएं, लोग मेरे साथ जुड़े, ये मेरी अलग सोच है। तो आगे जाके हम लोग आपको लीड रोल में देखने वाले हैं? बिल्कुल पृथ्वी पांडे लीड विलेन ऐसा गजनी टाइप का एकदम? हाँ? मिलेगा सर, बहुत। और अभी तक मैं बताऊं, मुकेश छाबड़ा बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है जिसने मुझे लॉक किया है इस TVF वेब सीरीज़ के लिए, और मैं उनको बहुत थैंक यू करता हूं कि इतनी भीड़ में उन्होंने मुझे, मेरे टैलेंट को पहचाना और देखा, ऑडिशन लिए उन्होंने। और उनकी ऑडिशन में बताऊँ सर, लोग तो कमरे में लेते हैं ऑडिशन। जिस TVF प्रोडक्शन के लिए मैं लॉक हुआ हूँ, उसके लिए ऑडिशन मेरा ओपन में लिया गया, थार पे बिठा के। अच्छा। जो इंटरव्यू और ऑडिशन देने के लिए वहाँ कम से कम नहीं भी तो लोग 200 से प्लस लोग एक्टर खड़े हैं,
अच्छा। जज करने के लिए कि भाई ये बंदा अगर ऑडिशन दे रहा है, उनके बीच में मैं ऑडिशन दिया हूँ और 1 टेक में ऑडिशन हुआ है। अच्छा। 1 टेक में फाइनल हुआ है। उसके बाद मैं शॉपिंग कर रहा था बाज़ार में, यहीं हज़ारीबाग में, मेरी वाइफ भी साथ में थी। तो अचानक रात में ऐसा फ़ोन आया मुकेश चावड़ा से, तो मुझे लगा कि शायद बोल रहे होंगे कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए हो। उठाया मैं फ़ोन और डायरेक्ट वो बोले कि हेलो पृथ्वी जी, आप लॉक हो। अच्छा। फ़ोन रखने के बाद मैं इतना कस के चिल्लाया हूँ सर कि मार्केट वाले आसपास के जितने भी लोग थे ना, वो चौंक के देखने लगे, भैया क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा। क्या मतलब बड़ा ब्रेक है। वो ब्रेक जो मिला ना मुझे उसके बाद, और यही सच में ये बड़ा ब्रेक है। इसके बाद मुझे विश्वास है कि वो काम बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग कुछ डायलॉग भी सुनना चाहते हैं जो आप फिल्मों में बोलते हैं या फिर जो सीरियल में 1.5 साल ज़्यादा किया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग 2-4 आपको याद है अगर तो आप सुनाएं हमें थोड़ा। अरे बिल्कुल। मैंने ये धरतीपुत्र नंदिनी टीवी सीरियल किया था, जिसमें जो दीपिका चिखलिया जो हैं माँ सीता का कैरेक्टर निभाई हैं, उनके साथ मैंने 2 बार काम किया है। पहली बार तो वो नहीं पहचान पाई, दूसरी बार जब हम मिले तो उनके ही लास्ट सीक्वेंस में ही मेरा एक डायलॉग था। मैं उन पे पेट्रोल वो छिड़क देता हूँ और फिर उन्हें आग लगाने के लिए जाता हूँ, और यही करने के बाद मैंने उनका पैर छुआ कि अरे हम तो भगवान मानते हैं आपको मैम। तो ये डायलॉग जो थे मेरे, मैंने वो दीपिका चिखलिया जी जो सीता माता कैरेक्टर की हैं, उनको मैं अपने राइट हैंड को बोलता हूँ, बिल्ला जायदाद के कागज़ ला। क्यों मैडम, ये जायदाद अपने बेटे के नाम करना चाहती हो, तो मैं कौन हूँ? हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, और अगर ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो मैं उतना ही इज्जत दूंगा जितना तुम उसके लायक हो, वरना वो हाल करूंगा ना कि सड़क पर भीख मांगती नजर आओगी। ये मैंने किया था बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई डायलॉग एक और सुनेंगे और फिर एंड करेंगे, है ना? एक डायलॉग और उधर देख के। हाँ, मैंने एक डायलॉग बनाया था, वो तांत्रिक का मैंने एक ऑडिशन बनाया था सर। अच्छा। और वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था सर कि उसमें एज रिक्वायरमेंट 55 प्लस थे। अच्छा। और मैं वो ऑडिशन भेजा था, मैं 30 ईयर का, और फिर वो ऑडिशन सेलेक्ट होता है, चैनल सेलेक्ट करता है और फिर मैं लॉक हो जाता हूँ। और उसके लिए मैं कैसे मुझे तुम मिल गए जी टीवी का शो, उस पर मैंने वो तांत्रिक का कैरेक्टर किया था। तो तांत्रिक के कैरेक्टर में आया था कि वो सीन होता है कि एक बच्ची के जिस्म में एक रूह जो है वो समा जाती है। उसके बाद फिर मैंने उसको देखा, वो तांत्रिक का कैरेक्टर। फट स्वाहा, बता यहाँ क्यों आई है? क्या? मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसके शरीर को छोड़ दे और चली जा। मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, अगली आने वाली पंचमी में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जा, अभी चली जा। विशंबर प्रताप तुम्हारे पूरे परिवार को यह खत्म कर देगी। अगर इसके रूह से तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें यज्ञ करवाना होगा, इस पूरे घर को बांधना होगा, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और हाँ, तब तक इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। प्रणाम अम्मा जी। अरे आज हम अपने घर में बैठे हुए थे तो अचानक आपके बेटे की याद आ गई। क्यों अभिमन्यु, चुनाव लड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है ना? शौक़ है तुम्हें नेता बनने का? हाँ, तुम्हें पता है ना कि शंकर त्रिपाठी बस एक ही आदमी से बहुत प्यार करता है, वो उसका छोटा भाई। क्यों अम्मा, मेरे बारे में अपने लल्ले को नहीं बताया क्या? जब शंकर त्रिपाठी का भाई नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया था तो इसका साफ मतलब है कि रिजल्ट आ चुका था। फिर तुम नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरती है? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ, क्यों अम्मा,
अपने लल्ले को समझाए नहीं थे क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरा भाई हारा और उसका करियर खराब हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चुनाव लड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, मैं वो हाल करूंगा ना कि अपने परिवार के विवाद में भी खड़े नहीं हो पाओगे। समझा दे रहा हूँ। चलता हूँ अम्मा, अपने इकलौते लल्ले को समझाओ, वरना बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दूंगा। ठीक। तो यही है, पृथ्वी पांडे जी से हम लोग बात कर रहे थे और 150 से ज़्यादा OTT में या फिर आप कह सकते हैं टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे जी हो गया, जी टीवी हो गया, स्टार टीवी हो गया। OTT में आप किस किस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं? OTT में नेटफ्लिक्स पे भी आ चुका हूँ नेटफ्लिक्स सर। में आ हाँ, चुके हैं। थोड़े थोड़े सीन हैं उसमें। अच्छा। अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ, ऐसा हाँ। नहीं है। अभी स्ट्रगल का दौर है। नेटफ्लिक्स नहीं, पे आप हूँ, काम Amazon मिल पर रहा है हूँ ना, सर। बस हाँ, वही काफ़ी है। काम मिल रहा है, रेगुलर काम मिल रहा है। हाँ, काम मिल रहा है, एक्टिंग कर रहे हैं, लगातार आप आ रहे हैं और विलन का जो किरदार है वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं। देखने में वैसे लगते ही हैं, अगर हज़ारीबाग में घूमेंगे तो आप लोगों को लगेगा सचमुच भी ये विलन है, इसीलिए इनको ये काम भी मिलता है। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, इसी तरह से आप काम करते रहिए और हज़ारीबाग का नाम रोशन कीजिए। कभी एक दिन आएगा फिल्म जिसमें सिर्फ हम लोग पृथ्वी पांडे को देखेंगे एज अ विलन और उसके अगेंस्ट में कोई और बड़ा कैरेक्टर होगा, हीरो होगा, वो जल्द उसके लिए तो बहुत प्रयासरत जल्द, रहते ही हैं आप बहुत लोग, है ना? बहुत जल्द रहेगा सर। और बहुत स्ट्रगल है इस फील्ड में। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं इतना बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि इस फील्ड में आने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत पढ़ना पड़ेगा। आपको किसी भी भावनाओं को समझने के लिए, आपको डेप्थ में जाने के लिए, कम शब्दों में चीज़ों को कहने के लिए उसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और स्ट्रगल बहुत हैं। अभी तो इंस्टा पे रील बनाने वाले जिनके फॉलोवर अच्छे हैं वो भी वहाँ पहुँच गए, जिन्हें एक्टिंग आती भी नहीं है। हाँ। उन सबको काट करके आपको ऊपर पहुँचना है, उन सबको दबा करके आपको ऊपर पहुँचना है। मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन बहुत है। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत और ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा। तो हज़ारीबाग ऐसा जगह है जहाँ से कई लोग जो है बड़े बड़े बॉलीवुड तक पहुँच रहे हैं और यहाँ से एक्ट्रेस हो गया, एक्टर हो गया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कॉमेडियन, हर तरह के लोग जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। उसी में आज मिल गए हमें एक विलन कैरेक्टर पृथ्वी पांडे, ये भी पहुँच गए हैं बॉलीवुड में और उम्मीद है कि बहुत जल्द बड़ा ब्रेक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जोहार हज़ारीबाग।